हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता व्यास। आज के वीडियो में बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, मोल कंसेप्ट। चलिए बात शुरू करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं मोल कंसेप्ट, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वर्ड मोल, मोल मतलब हीप और ढेर, जिसको हिंदी में हम लोग, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मोल का मतलब होता है ढेर, हीप और ढेर, हीप कहो, पाइल कहो, हिंदी में कहो ढेर। दिस वर्ड, मैं वर्ड की बात कर रही हूँ, मोल वर्ड। दिस वर्ड वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड। वर्ड की बात कर रही हूँ, आगे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारा केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट। ये मोल क्या है? बोलो, मोल मतलब ही, पाइल, ढेर। किस चीज़ का ढेर, अभी बताते हैं। ये वर्ड दिया किसने? एक साइंटिस्ट थे, ओस्टवाल्ड। दिस वर्ड वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड। चलिए अब बात करते हैं कि ये क्या है। मैं रफ कर रही हूँ उसको, देखिए बहुत ही इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जाओ बनाना खरीद के ले आओ, आप बोलोगे कितना ले आओ मैम? मैं बोलूं जाओ 1 डज़न बनाना खरीद के ले आओ, क्या दिमाग में आपके इमेज आएगा? 1 डज़न, 1 दर्जन बनाना खरीद के ले आओ, मतलब कितना बनाना? आप समझ गए होगे, 12, 12 बनाना। तो 1 डज़न वर्ड ये अपने में एक नंबर को शो कर रहा है, 12, है ना। किसी को नंबर नहीं बताना, आपको अच्छे से पता है 1 डज़न का मतलब है 12, उसी के हिसाब से बोल देते हैं। 2 डज़न हो गया तो उसका डबल हो गया, 3 डज़न हो गया, ट्रिपल हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री में एक वर्ड है मोल। ये वर्ड जो अपने में एक नंबर इंडिकेट कर रहा है, 1 मोल मतलब 6.02। ये नंबर यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये आगे भी बढ़ता है, 6.0224, सो लॉन्ग नंबर, नो नीड टू राइट सच अ लॉन्ग नंबर। आप इतना लिख दो, काम चलेगा। 6.02 इंटू 10⁻23। दिस नंबर मीन्स 1 मोल। इज इट क्लियर? मैं आपसे कभी भी बोलूं 1 मोल माने क्या, तुरंत आपके दिमाग में आएगा 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे सपोज अगर मैं लिखूं 1 मोल एटम्स, मतलब कितने एटम्स, तो आप झट से बोलो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। मैं बोलूं 2 मोल एटम्स, बोल दो इसका डबल। 3 मोल एटम्स, इसका ट्रिपल, इंटू हम करते चले जाएंगे, ठीक है। 1 मोल, ये टारगेट बनाना है, इसको दिमाग में इमेज बनाना है। 1 मोल का मतलब ये नंबर, 1 मोल एटम्स मतलब इतने एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, आई होप आप समझ गए होगे। 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल लिखा है, 1 मोल माने यही नंबर होता है, मॉलिक्यूल्स। अब आगे हम कुछ भी बोलें, हमारी मर्जी, हम एटम बोलें, मॉलिक्यूल बोलें, आयन बोलें, जो मर्जी बोलें, जो केमिस्ट्री में होता है पॉसिबल। 1 मोल आयन्स इक्वल्स टू कितना आयन, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स। ठीक, इतनी बात समझ गए आप लोग ना। कोई भी पूछे 1 मोल मतलब, बोलो 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, ये नंबर। अब 1 मोल एटम है तो इतने एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल आयन्स है तो इतने आयन। मोल वर्ड वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड, लेकिन ये जो नंबर है ना, दिस नंबर वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट एवोगैड्रो, ठीक है। मैं यहाँ नीचे एक लाइन लिख रही हूँ, 6.02, मैंने बोला ये नंबर और लंबा है, इजीनेस के लिए हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं, उससे काम चल जाता है। 6.02 इंटू 10⁻23, दिस नंबर was given by scientist Avogadro.
ठीक, दैट इज वाई दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। देयरफॉर मैं नीचे लिख रही हूँ, देखिएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, इसका दूसरा नाम। ठीक है, ये बी लिखा हुआ है, एवोगैड्रो नंबर, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ए। क्लियर? मैंने क्या बताया आपको बच्चों? मोल कंसेप्ट। मोल यानी वही जो डजन वाला कंसेप्ट है। 1 मोल यानी 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल एटम बोलें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोलें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सो ऑन। ये जो नंबर था, दिस नंबर वॉज गिवन बाय एवोगैड्रो। सो 6.02 इंटू 10⁻23, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में आ गया, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 4 ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू टेक आउट ऑन दिस ऑप्शन। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर किस नंबर को बोलते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या है? ये 1 मोल को डिनोट करता है। ओके, ठीक है। इसके बाद ज़रा आगे की बात कर लें आप। 1 मोल, मोल क्या है? मोल माने ढेर, मोल मतलब कितना नंबर? ये नंबर, इस नंबर का दूसरा नाम एवोगैड्रो नंबर। बस अब मैं बताऊं आपको, हम लोग ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, मोल है क्या, ये तो मैंने बताया। मोल का इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ये आपके सिलेबस में रहता है हमेशा, हर क्लास में। ठीक है, चाहे आप 11th की बात करो, चाहे आप 12th की बात करो, चाहे आप ग्रेजुएशन की बात करो, हर समय ये टॉपिक रहता है। चलिए आगे की बात देखते हैं, मैं इसको रफ करती हूँ। अगर मैं बोलूं कि ये मोल का मतलब क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैं बोलूं कि एटॉमिक मास जानते हो? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल जानते हैं, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, और भी छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, कि एटम्स का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 2 कंसेप्ट होते हैं। मैं बोलूँ एटॉमिक मास, ज़रा किसी का एटॉमिक मास लिखो। एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? तो आप सपोज मैंने कहा कि राइट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप बोलोगे ठीक है, कार्बन 12। अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं। इफ़ नो यूनिट इट मीन्स यू, 12 यू। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अगर हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें। किस में लिखेंगे? ग्राम में, क्योंकि मास को नापने हैं तो किलोग्राम तो बहुत बिग यूनिट होती है और एटम्स आर वेरी स्मॉल, छोटे होते हैं, तो हम उसके लिए किलोग्राम तो नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग कौन सी यूनिट यूज़ कर सकते हैं? ग्राम ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ग्राम को स्टैंडर्ड इसमें बोला गया है। तो अगर हम लोग यहाँ 12 ग्राम लिख दें, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा किसी एटम का नाम बोलो, जैसे सपोज कार्बन, मैंने बोला उसका एटॉमिक मास लिखो ग्राम में, तो बोलो ठीक है, एटॉमिक मास की टेबल तो बुक्स में दी रहती है, हम लोगों ने लर्न किया हुआ है, 12 ग्राम। मैं बोलूँ ये आया कहाँ से? कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम कैसे आया? तो आप क्या बोलेंगे कि मैम हमने कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कितने एटम्स? 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के इतने एटम, वही 1 मोल जो हम लोग पढ़ के आए हैं, कार्बन के 1 मोल एटम ले लिए और इसका मास नापा, तो मास कितना आ गया? 12 ग्राम। यानी आप जो एटॉमिक मास ग्राम में लिखते हैं ना, वो मास आता कहाँ से? किसका मास होता है? वो 1 मोल एटम्स का मास होता है। चलो एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कोई और एग्जांपल बोलिए, जैसे सपोज सोडियम। मैंने कहा कि ओके व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? बोलो 23। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे ग्राम की बात आ रही है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई? बताइए, सोचिए दिमाग में, ये वैल्यू कहाँ से आ गई? आप बोलो सोडियम है, सोडियम के कितने एटम लिए? 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। मतलब आप जो एटॉमिक मास निकालते हैं वो उसी एलिमेंट के कितने एटम्स का मास होता है? 1 मोल एटम्स का मास होता है। तो सोडियम के 1 मोल एटम्स आपने लिए और उसका जो मास नापा, वो मास कितना आया? 23 ग्राम। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो ये मोल्स पढ़ रहे हैं, आप कोई एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसके 1 मोल एटम्स का जो मास है ना, वही उसका एटॉमिक मास बना है।
जो एटॉमिक मास की टेबल आप पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मास ग्राम में जब आप लिख रहे हो तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये उस एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम लिखा है, मैं कहूँ किसका मास है? बोलो ये 1 मोल एटम्स है कार्बन के, उनका मास 12 ग्राम निकला तो 12 एटॉमिक मास बना दिया। सोडियम एलिमेंट है, उसके एटम्स अलग है, कार्बन जैसे तो नहीं, अलग है, उनके 1 मोल एटम्स आपने लिए तो उनके 1 मोल एटम्स का मास कितना आया? 23 ग्राम आया, तो उसका एटॉमिक मास क्या बन गया? 23 ग्राम। ग्राम में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें एटॉमिक मास तो 23 ही होता है। आप और कोई लेकर देख लीजिए, मैग्नीशियम 24 ग्राम। मैं बोलूँ ये वैल्यू कहाँ से आई? बोलो मैग्नीशियम लिया, उसके 1 मोल एटम्स का मास नापा, कितना आया? 24 ग्राम, तो वही एटॉमिक मास है। यानी मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताई या ओरली बोला मैंने, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि हाँ देखिएगा मैं क्या लिख रही हूँ, द मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ any element is equal to its gram atomic mass। ओके, 1 मोल एटम्स जो होते हैं उनका जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है ग्राम में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? मोल मतलब ढेर। दूसरा पाइल, हीप, कुछ भी बोलो। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा? मोल मतलब कितना नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23। तीसरा पॉइंट, दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। चौथा पॉइंट, मोल का वैल्यू क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? कोई एलिमेंट उठा लो, उसके 1 मोल एटम्स का जो मास होता है वही उसका एटॉमिक मास है ग्राम में, ठीक है ना? तो द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्राम। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अगर आपको इजी लगे ऐसे भी लिख लो आप अपने तरीके से। द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना? इक्वल्स टू मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इज, आप यहाँ पर इज भी लगा सकते हो, इज इट्स ग्राम एटॉमिक मास। इस बात को अच्छे से समझो, गहराई से दिमाग में इमेजिन करो। कोई एक एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास आपने अगर लर्न किया है, कोई भी एटॉम, जैसे आप और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम, मैं बोली एल्यूमिनियम तो बोलो 27 ग्राम। ये 27 ग्राम कहाँ से आया? आई होप अब आप निकाल लेंगे किसको, कितनों को मेजर करके आया एल्यूमिनियम के 1 मोल एटम को जब मेजर किया, वो एल्यूमिनियम है, अलग एलिमेंट है तो उसके एटम्स का अलग मास है, 27 ग्राम है। तो क्या रिलेशन है? मोल कंसेप्ट कहाँ से रिलेटेड है? हमारे एटॉमिक मास, कौन सा एटॉमिक मास जब हम ग्राम में लिखते हैं उससे रिलेटेड है हमारा, ठीक है? तो ये बात हो गई। तो मैं यहाँ पे ज़रा रफ करूँगी आपको। तो मैंने आपको अभी 2 बातें बता दी। पहली बात बता दी 1 मोल का मतलब क्या होता है, दूसरी बात बता दी कि 1 मोल और हमारे एटॉमिक मास का क्या रिलेशन है। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी आपको, गैस वाली बात बताऊंगी। एक थर्ड इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको कि अगर हम लोग 1 मोल गैस ले लें, कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एनी गैस, 1 मोल गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग कितना ले लेते हैं? रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। फिर प्रेशर कितना ले लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर, है ना? तो 1 मोल गैस, कोई भी गैस अगर 1 मोल है, प्लीज़ इमेजिन दिस लाइन, आपने लैब में कोई भी गैस है, अगर 1 मोल गैस है और टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल है, NTP आपने चेंज नहीं किया है, तो वो जो गैस का वॉल्यूम होता है ना, 1 मोल गैस एट NTP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। आप लोग जब डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे कहीं कहीं पर ये वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली चेंज आपको दिख सकती है, पर कोई बात नहीं, डेसिमल में बहुत स्लाइट चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरली आप या ज़्यादातर आपको यही वैल्यू दिखाई पड़ेगी हर जगह पर, ठीक है? मैंने क्या लिखा? 1 मोल गैस, कोई भी गैस अगर 1 मोल रखी है और टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल है, मैं बोलूँ ये बताओ, मुझे बिना नापे बता सकते हो उसका वॉल्यूम कितना है? बोलो हाँ, ये फिक्स होता है, चाहे आप CO2 ले लीजिए, चाहे आप N2 ले लीजिए, चाहे आप O2, कोई भी गैस ले लो, 1 मोल लेना और टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल रखना।
तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये 3 बातें अगर आप अपने दिमाग में बैठा लोगे तो मोल कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 बातें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात, मोल की वैल्यू क्या है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। दूसरी बात, क्या रिलेशन है, एटॉमिक, मैंने बहुत सिंपली बताया एटॉमिक मास ग्राम में कहाँ से आ गया, 1 मोल एटम के मास को नाप कर आ गया, ठीक है। तीसरी बात मैंने गैस के लिए बता दिया, कोई भी गैस 1 मोल रख लो और NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 22.4 लीटर हो जाता है, ठीक है। ये 3 बातें याद रखिएगा। अब जनरली मैंने तो आपको अपनी तरफ से अपना काम तो कर दिया, लेकिन अगर अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन दीज 3 लाइन्स, हाउ वी कैन अप्लाई दिस ऑन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो होता है फॉर्मूला, इसीलिए आपको 2 फॉर्मूले बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान। यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही 3 है जो अभी बताया, 1 मोल की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर, दूसरी बात क्या रिलेशन है एटॉमिक मास से, तीसरी बात ये वाली लाइन। इन्हीं को अगर हम फॉर्मूला में बदल दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बताती हूँ, और उससे आप न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे वो फटाफट बताती हूँ आपको। मैं रफ करती हूँ उस लाइन को, देखिए बच्चों को जो इजी लगता है वो है हमारा फॉर्मूला। इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्मूला बताऊंगी आपको मैं, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1। क्लास बच्चों, आप लोग को कई बार न्यूमेरिकल में मास दिया रहता है और मोल पूछा जाता है, जिस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो पहला फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला 1, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास का मतलब ये है, या तो न्यूमेरिकल में मास देने, तो आप जो यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन, अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। पहला फॉर्मूला ये बहुत सरल, हर जगह काम आएगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी में भी ये वाला फॉर्मूला आपके काम आएगा, बहुत ही ईजी। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, वो जो भी आपका है, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, जैसे सपोज मैं बोलूँ आपसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ऑफ सपोज चलो 46 ग्राम Na आप समझ गए ना, सोडियम, और मैंने ब्रैकेट में आपको ये भी दे दिया कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23। अब वही 23 कुछ नहीं लिखा है तो यूनिट अलग है, ग्राम लिखा है, ग्राम में आप मान लीजिएगा। हाँ, अब क्या होगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा आपको, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, कंसेप्ट ऑफ मोल पे पहला न्यूमेरिकल तो इसी टाइप का बनता है, ठीक है। आप अच्छे से समझ रहे हो, आपके सामने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर है, यू हैव लर्न दिस, यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। गिवन मास, अब ये Na तो एटम है ना, तो यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। चलो लगा लेते हैं फटाक से। तो नंबर ऑफ मोल्स, मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अगर एग्जाम नॉर्मल बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम दें तो रिटर्न वे में आपको मालूम है, सही फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद वैल्यू लगाइएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास यहाँ पे कितना हो गया 46 ग्राम, तो 46 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास 23 ग्राम। याद रखिएगा कंसेप्ट मोल का लगा है तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या रखनी पड़ेगी, ग्राम। ऐसी गलती मत करना कि यूनिट ग्राम ना रखो, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, आपको मालूम है आंसर क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या हो गया 2 मोल्स। सो सिंपल, कर लोगे ना ऐसे वाले क्वेश्चंस। मान लो मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दूँ, मैं बोल दूँ आपसे, जैसे सपोज आपको मैं बोलूँ 48 ग्राम मैग्नीशियम और मोल्स निकालो, तो गिवन मास में आप क्या रखोगे 48 ग्राम, एटॉमिक मास में आप क्या रख दोगे, मैग्नीशियम का 24 ग्राम आप रख दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। अगर कभी डेसिमल में भी आए आने दीजिए, उसमें घबराइए नहीं, आपको अपना कंसेप्ट सही रखना है, फॉर्मूला सही लगाना है, वैल्यू सही करना है, कैलकुलेशन सही करना है, ठीक है। अगर मैं और न्यूमेरिकल एक फॉर्मूले पे डिस्कस करूँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें केवल न्यूमेरिकल डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले पे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया कि बहुत ही सिंपल, गिवन मास आपको दिया है, एटॉमिक मास आई थिंक ऑलरेडी यू हैव लर्नड, इफ़ यू हैव नॉट लर्नड इट इज़ प्रोवाइडेड, ये जनरली दिया रहेगा आपको, ग्राम में आपको यूनिट रखना और आपको निकाल लेना, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग और भी तो तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, कोई ज़रूरी तो नहीं मोल्स ही पूछा जाए। सपोज मैं मोल्स दे दूँ और मास पूछ लूँ
तो भी आप कर सकते हैं ना। जैसे सपोज चलो बात कर लेते हैं, मैं बोलूँ कि मैं रफ करती हूँ उस क्वेश्चन को। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, मैं लिख रही हूँ वहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ, चलो 2 रख लेते हैं, 2 मोल्स Na एटम्स। सो सिंपल, आप सब लोग समझ गए होंगे, है ना, मुझे पूरा भरोसा है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या दिया है, आपसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स सोडियम एटम। आपने तुरंत न्यूमेरिकल देखा, आपने कहा इसमें तो मोल्स की बात कर रहा है, चलो यानी मोल का कंसेप्ट लगेगा। अरे मोल का तो ये फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला नोट कर लिया। Na एटम तो एटॉमिक मास है ना। अगर आप मान लो आपको देख कर नहीं समझ में आ रहा है कि एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो आप ऐसे करके दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में। ओके, तो बस अब हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग 2 लिख देंगे और हमें मास निकालना है। अब गिवन मास क्या, आपको जो मास पूछा गया है, अपॉन एटॉमिक मास में आपको मालूम है 23 होता है, तो 23 ग्राम यूनिट याद रखिएगा। तो मास कैसे आ जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 46 ग्राम। आ गया आपका आंसर। तो एक ही फॉर्मूला, हमें 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पूछी जाए और 2 चीज़ गिवन हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, या आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मैंने ये बता दिया, जब कभी न्यूमेरिकल में मास से रिलेटेड बात हो और मोल पूछा गया हो, मोल्स दिया हो, मास पूछा गया हो, तो ये फॉर्मूला आप ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें एक और तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, कौन सा बनता है उसके लिए मैं फॉर्मूला 2 बताती हूँ आपको। क्लियर, चलो मैं रफ करती हूँ उसको। फॉर्मूला 2, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, ज़रूरी नहीं कि मास ही दिया हो, कई बार पार्टिकल भी दिया रहता है आपको। तो यहाँ देखो इक्वल का साइन है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। अब मेरी बात समझिएगा, गिवन का मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। या तो ये लिखो या आप इसकी जगह एवोगैड्रो नंबर लिख लो, बात तो एक ही है, दोनों में से जो चाहे लिख लो। तो दूसरा फॉर्मूला, दिस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको याद कर लो, है ना। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, अगर आप केवल मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब तो आप बहुत डेप्थ में जाना। आगे आप जैसे जैसे मोलैरिटी, मोलेट्स में वो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो ये भी फॉर्मूला इक्वली यूज़ होगा आपका। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो ना। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ, आप कुछ पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, ये क्वेश्चन है, ये वाटर लिखा है। ऑल राइट, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। भाई नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ मास तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे तो हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, एटम कुछ भी हो, ये तो पार्टिकल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए फॉर्मूले में जनरली मैंने पार्टिकल लिख दिया है। अब आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत आसान है, ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स्ड है हमारी, इसमें मास से रिलेटेड, एटॉमिक मास से रिलेटेड कोई काम ही नहीं है। तो बस हम लोग फटाक से इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको 3.01 इंटू 10⁻22, जो भी वटेवर है ना, जो भी दिया हो, अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको अच्छे से मालूम है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सेम डिजिट, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 1 जा ये 2 जा, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ये पावर बेस सेम ऊपर गया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 0.5, 1/2 है ना, इसको हम लोग 0.5 लिख लें, इंटू
10⁻23 ऊपर गया माइनस में हो गया -23 + 22 यानी कि -1। बस आ गया आपका आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करके अपॉन 10 लिखना चाहो सब सही, ऐसे भी लिख दो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स आर दिस, आंसर आ गया आपका। क्लियर? कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जनरली मुझसे यही कहते हैं कि मैम कंसेप्ट नहीं, हमें फॉर्मूला बताइए। कंसेप्ट से क्या होता है, आपको आगे तक की बातें क्लियर रहती हैं, जो लाइंस मैंने शुरू में बताई। लेकिन बच्चे जो ईजिली प्रेफर करते हैं वो फॉर्मूला होता है, इसीलिए फॉर्मूला आपको ज़रूर बता देते हैं। पहले वाला क्लियर, दूसरे वाला क्लियर, न्यूमेरिकल्स आर सो सिंपल। ठीक है, अब इसमें भी कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमसे मोल्स पूछा जाए, हमको मोल दे दिया जाए, पार्टिकल पूछ लिया जाए, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जल्दी से क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं, जैसे रफ करती हूँ उसको। जैसे मैं लिखती हूँ अब इसमें कैलकुलेट, अब वाटर लिया तो चलो वाटर की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, 2 ही ले लेते हैं, 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स। बस आप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो बस अब आप समझ गए, आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। मोल्स कितना दिया है 2 इक्वल्स टू, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर, अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। आपको पता है सबको, हम लोग मल्टीप्लायर है, कुछ भी दिया हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू दी हो, कुछ भी आंसर आए, आपका कंसेप्ट सही, आपका फॉर्मूला सही, आपका कैलकुलेशन सही, तो आपका आंसर भी सही है ना। बस हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मालूम है मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23। और ये क्या आ गया हमारा, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स या क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूल्स पूछा गया है तो आप मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, सो सिंपल। तो 2 न्यूमेरिकल्स, मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताया, देन वी हैव सीन न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच टाइप। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी अब आप और उसमें करो, और आएगा जिसमें दोनों फॉर्मूला यूज़ होगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, जिसमें दोनों फॉर्मूला यूज़ होगा, ऐसे भी कई न्यूमेरिकल्स बनेंगे। गैस वाला एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। मैं इसको रफ करती हूँ जैसे ठीक है, जस्ट अ मिनट। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर, देखिएगा, एट NTP, ये वर्ड देखते ही आप समझ जाना कि वही कंसेप्ट जो मैम ने बताया था वही वाला लगेगा। एट NTP कुछ भी वैल्यू आप ले लो, जैसे 11.2 लीटर, है ना, वॉल्यूम दे दिया आपको, 11.2 लीटर गैस, कोई भी गैस हो, गैस का नाम नहीं दिया है, कोई भी गैस हो, कंसेप्ट तो वही लगेगा। गैस occupies suppose 20 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर मास, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट इट्स मोलर मास, पहली बात गैस की बात आ गई। दूसरी बात, NTP वर्ड देखते ही अलर्ट हो जाना कि मोल का, अगर NTP ना लिखा होता तो बात अलग हो जाती, लेकिन अगर NTP वर्ड लिख गया है तो बात अलग है। ठीक है, एट NTP कुछ वॉल्यूम आपको दिया, इतना लीटर ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, सॉरी आपको मैंने यहाँ पे, एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी सही कर दूँ। आप यहाँ पे लिख दो 20 ग्राम गैस ऑक्यूपाइज, सपोज मान लेते हैं मन से 11.2 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, एट NTP 20 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज इतने लीटर वॉल्यूम। मेरा कहने का मतलब है आपको NTP वर्ड दिया हुआ है, आपको ये बता रहा है कि कुछ है, कोई वॉल्यूम है,
और इतना वॉल्यूम जो है उसका मास इतना है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ वर्ड एनटीपी दे रहा है और बोला है कि इतने वॉल्यूम का मास इतना है, यही तो बोल रहा है ना। ये क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। तो एट एनटीपी 20 ग्राम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, N2 गैस, CO2 गैस, नाम लिखा हो तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, नाम नहीं लिखा है तो भी नहीं, क्योंकि कंसेप्ट हमारा एक ही लगना है, कोई भी गैस हो। कुछ ग्राम दे दिया है ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज इतने लीटर वॉल्यूम, आपको कह रहा है कि इतने लीटर है तो इतना मास है, तो मोलर मास बताओ, कैलकुलेट इट्स, क्वेश्चन ये लिखा है मोलर मास। हमें मालूम है क्या निकालना है, क्या निकालना है देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ डायरेक्टली। हाँ, क्या निकालना है, हमें जो दिया है 11.2 लीटर गैस हैज़ मास, जो डेटा आपको दिया है 20 ग्राम, ठीक, ये दिया है। तो 22.4 लीटर गैस हैज़ मास, वही तो मोलर मास होगा ना, बताया था ना। 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, बताया था ना स्टार्टिंग में, 22.4 लीटर, ठीक। तो यानी 22.4 लीटर का जो मास होगा वो 1 मोल का मास आएगा ना, 1 मोल का मास यानी मोलर मास, ठीक। तो बस आपको जो भी वैल्यू दी थी, इतने का मास इतना है, तो 22.4 लीटर का कैसे होगा, यूनिटरी मेथड। अब आप निकाल लोगे यूनिटरी मेथड, कैसे निकाल दें, 20/11.2 इंटू 22.4, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा। आपको मालूम है डेसिमल डेसिमल कट गया, ये 2 हो गया और ये आंसर आपका आ गया। ये मैंने यहाँ वैल्यू जो लिया था वही लिखा है ना, 40 ग्राम। बात समझ गए आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आप, कुछ बच्चे इसको कहते हैं मैम फॉर्मूला बता दीजिए, लेकिन नहीं, ये वाला कंसेप्ट आप, ये वाला क्वेश्चन आप कंसेप्ट से ही चलिए। अब बच्चे फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहें तो आप अपने आप से निकाल सकते हैं कि जो मास है अपॉन गिवन वॉल्यूम इंटू 22.4 लीटर, है ना, वो आप अपना देख लो। लेकिन मैं ये वाले को, ऐसे क्वेश्चंस को मैं तो कंसेप्ट से ही बताऊंगी कि जो भी वॉल्यूम दिया है कि इतना वॉल्यूम का मास इतना है, तो 22.4 लीटर का कितना होगा, वही मोलर वॉल्यूम होगा, वही मोलर मास होगा ना, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है वो, तो वही मोलर मास हो गया। तो ये कंसेप्ट से चलिएगा आप, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा बनाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा, जैसा मैंने देखा है। मेरे छोटे वीडियोज़ आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन बड़े वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। तो आज मैं इतना ही पे स्टॉप करती हूँ बेटा, अब आप देखना, और जो मुझे आपको दिक्कत लगे प्लीज़ मुझे आप, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं बना रही हूँ। और आपको एक बार वीडियो देखोगे थ्योरी का बुक पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी, बुक ज़रूर पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा वीडियो देखो और बुक्स नहीं पढ़ो, बुक तो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, लेकिन मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और कमेंट बॉक्स में कोई शिकायत हो या कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं इतने अच्छे वीडियो बनाऊँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू।